दोस्तों एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लगातार संघर्ष कर रही एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से माननीय श्रम मंत्री जी से कल यहां पर फ़ोन पर बातचीत की गई है और फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उसमें यहां पर सीबीटी की मीटिंग को तुरंत बुलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संबंधित गजट नोटिफिकेशन जारी करने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। तो उस फ़ोन पर जो बातचीत हुई है उसी के संबंध में जो प्रपत्र भी यहाँ पर इस बातचीत के बाद माननीय कमांडर अशोक राउत जी की ओर से श्रम मंत्री जी को भेजा गया है, जिसकी कॉपी आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि 30/9/2020 को यहां पर श्रम मंत्री जी को भेजा गया है। इसी के साथ यहां पर इसमें श्रम मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और जो सांसद है मथुरा की श्रीमती हेमा मालिनी जी और प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ पर इसकी कॉपी भेजी गई है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरी बातचीत में क्या क्या बातचीत यहाँ पर हुई। तो इस सब के बारे में विस्तार से हमने employeeखबर.com पर लिख रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप इस प्रपत्र की कॉपी और इस पोस्ट को, इस खबर को पूरी डिटेल के साथ यहां पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लगातार बढ़ रही मृत्यु दर को देखते हुए 30/9/2020 को एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चीफ कमांडर अशोक राउत जी ने श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें पेंशन धारकों की मांगों को बिना विलंब मंजूर करने के लिए निवेदन किया और पत्र भी सौंपा है। कमांडर अशोक राउत जी की बातचीत में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने हेतु सीबीटी की स्पेशल मीटिंग तुरंत बुलाने का आग्रह किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को तुरंत फैसला लेकर इस पर एक गजट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन किया है। तो इस बातचीत में यहाँ पर जो सीबीटी की मीटिंग है इसे जो है तुरंत बुलाने का आग्रह किया है। साथ ही गजट नोटिफिकेशन के साथ यहाँ पर इसी बातचीत में एनएससी के चीफ माननीय कमांडर अशोक राउत जी ने एक पत्र भी उन्हें लिखा है। वह पत्र की प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, प्रधानमंत्री कार्यालय व माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद सदस्य मथुरा व सभी सीबीटी के सदस्य व सीपीएफसी को भी यहाँ पर भेजा गया है। पत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो पिछली यहाँ पर बैठक हुई थी वह माननीय हेमा मालिनी जी के द्वारा जो 2 पत्र यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के संबंध में प्रधानमंत्री जी को लिखे गए हैं उनका भी उल्लेख यहाँ पर किया है। साथ ही एनएससी के जो पत्र 13/5/2020 को पेंशन वृद्धि के संबंध में लिखा गया था उसका भी जिक्र किया गया है। पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि वृद्धावस्था, कम पेंशन व किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा न होने के कारण पेंशन धारक इस संसार को अलविदा कहते जा रहे हैं। पत्र के अंत में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इस दयनीय स्थिति को देखते हुए व मृत्यु दर में हो रही लगातार वृद्धि, साथ ही ₹5 लाख करोड़ की पेंशन में उपलब्धता को देखते हुए सीबीटी की मीटिंग तुरंत बुलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करने हेतु आयोजित की जाए और साथ ही गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि तुरंत की जाए, इस संबंध में यहाँ पर बातचीत हुई है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी हमने पहले भी आपको दिखाई, जिसे आप employeeखबर.com पर आकर यहाँ पर देख भी सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 30/9/2020 को यह प्रपत्र ईपीएस 95 एजिटेशन कमेटी के कमांडर अशोक राउत जी की तरफ से लिखा गया है, जिसमें कि श्री संतोष कुमार गंगवार जी को यह पत्र लिखा है और जिसमें स्पेशल सीबीटी मीटिंग फॉर रिसॉल्विंग ईपीएस 95 पेंशनर्स डिमांड के अकॉर्डिंग, यानी कि सीबीटी की मीटिंग तुरंत बुलाने का आग्रह यहाँ पर किया है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन के लेकर जो डिमांड है उसे जो है पूरा किया जा सके। बाकी जो भी उल्लेख यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इसे हमने हिंदी में आपको ऊपर यहाँ पर समझा दिया है। आप यदि इंग्लिश में पढ़ने के इच्छुक है तो आप इस प्रपत्र को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस प्रपत्र की कॉपी प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और ऑफिस व हेमा मालिनी जी सांसद, सीबीटी के सभी सदस्य व सीपीएफसी के सभी सदस्यों को यहाँ पर भेजी गई है। तो दोस्तों ये वीडियो जानकारी आप तक पहुँचानी थी। एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की तरफ से उठाया गया ये नया कदम आपको कैसा लगा? ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर आपकी क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के कर्मचारी पीएफ पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी जानने के लिए अभी तक आपने हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही यदि आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।